हाय एवरीवन एंड वेलकम टू भाग्यश्री लिविंग। आज आस भाग्यश्री का एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है और आज मेरे साथ है कुकी। ओ कुकी इज द ब्यूटीफुल एंड लवली एंड वेरी क्यूट लिटिल गर्ल जो कि शी इज़ द पेट ऑफ माय बेस्टी और आज मैं उसी के यहाँ हूँ। सो कैन यू सी हर? डू यू वांट टू सी हर? ओके, लेट्स हैव अ लुक। कुकू कुकू cuckoo boo boo, cuckoo baby. All right, so that was Cookie for you, and I have. Oh, मैं पूरा टाइम कुकी को प्यार करती रहूँगी एंड आप लोग अगर मैं आपको ना देख पाऊँ और मैं अपनी प्यारी सी कुकी को देखती रहूँ तो बुरा मत मानना, शी इज जस्ट टू क्यूट टू मैनेज। चलिए, आज का क्वेश्चन छोटा सा है, सिंपल सा है, इट्स अ ब्यूटीफुल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सवाल कुछ देर पहले ही मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा था यहाँ से निकलने से पहले। सो आई थॉट आई आंसर हर क्वेश्चन वाइल शी इज़ नॉट हियर। वीडियो बन जाएगा तो उसे भेज दूँगी लिंक। ओके। सवाल बहुत सिंपल सा है, क्या मैं सबकी सुनूं या मैं अपनी सुनूं? ना होता क्या है कि इन आवर लाइव्स हर कोई हमें बातें बोलना चाहता है, हर कोई हमें एडवाइस देना चाहता है, हर कोई हमें कुछ ना कुछ बताते रहना चाहता है कि ये सही है, ये सही नहीं है, वो गलत है एंड ऑल दैट। सो पीपल से हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। हमारा मन कुछ और कह रहा होता है, हमारा मन कुछ और चाहता है, हम कुछ और पाना चाहते हैं। ऐसे में एक क्लैश होता है। क्लैश क्या है? मी वर्सेस द वर्ल्ड। मैं एक तरफ और दुनिया एक तरफ। ऐसे में मैं खुद की मानूं या दुनिया की मानूं, आप ये सोचते रह जाते हैं, इसको लेकर आप परेशान होते रहते हैं। कुकी हैज़ वेरी ब्यूटीफुल फीट। हाँ। तो सही तरीका क्या है? अपनी सुननी चाहिए या दूसरे की सुननी चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो दूसरे इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू सही है, ना ही आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है। जो सही पॉइंट ऑफ व्यू है वो या तो इन दोनों के बीच में कहीं होगा या फिर इससे बिल्कुल ही अलग कहीं होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने बारे में जो सोच रहे हैं एग्जैक्टली वही सही है और चीज़ें वैसी ही होनी चाहिए। और जब दूसरे हमें सलाहें देते हैं कि ये करो वो करो, तब भी हम ये नहीं कह सकते कि हर वो इंसान जो हमें सलाह दे रहा है या हमें समझा रहा है वो गलत कर रहा है। आपको पता है, जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनते हैं, दूसरे की बात सुनने का नाम ही नहीं लेते, वो हमेशा गड्ढे में गिरते हैं। एवरी टाइम दे फॉल इनटू अ ह्यूज पॉट। और जो लोग सिर्फ दूसरों की सुनते हैं, उनके साथ भी एक प्रॉब्लम होती है कि वो हमेशा ही दुखी रहते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता रहता है कि काश मैंने अपनी सुन ली होती तो चीज़ें आज बेहतर होती। तो दूसरों की सुनकर भी, अच्छा काम करके भी उनके मन में शांति नहीं रहती, दे फील बैड अबाउट इट। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, सबसे पहले टू पार्ट सोल्यूशन। नंबर 1, आपको खुद को जानना चाहिए अच्छे से। चाहे आप ज्योतिष के थ्रू जानिए, चाहे आप आत्म साक्षात्कार करिए, चाहे आप मेरे सेल्फ डिस्कवरी क्वेश्चंस कीजिए, कुछ भी कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो योर सेल्फ। ऑथेंटिकली आप क्या हो, कौन हो, कैसे जीना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, इसको लेकर आप बहुत क्लियर रहिए। और ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि यार मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। नहीं, आप ये करना चाहते हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप इस पर समय लगाने को तैयार हैं, आप इसमें अपनी एनर्जी देने को तैयार हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अगर आप ये करते हो तो अच्छी चीज़ है, इट्स अ गुड थिंग। एंड वो करने से आप जो भी फैसले लोगे खुद को लेकर, वो अच्छे फैसले हैं। आपने दीपिका पादुकोण को कोई साड़ी पहने देखा और आप पागल हो गई कि मुझे भी यही साड़ी चाहिए, मुझे अपनी शादी ऐसे ही करनी है, अनंत अंबानी के जैसी, राधिका के जैसी। ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू हैव इश्यूज ना, बिकॉज जो आप कर रहे हो दैट्स विशफुल थिंकिंग। नंबर 2, अपने आसपास हमेशा ऐसे लोगों का सर्कल रखिए जो लोग आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं और जो आपके सुख दुख में भागीदार हैं। जो लोग आपके सुख दुख में भागीदार नहीं हैं, वो आपको कभी अच्छी बात बता ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके ऑफिस में कलीग हैं, आपने उनके आगे जाके अपना दुखड़ा गा दिया और कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दूं या उसके साथ रहूं। कलीग कहेगा कि छोड़ दे, क्या फर्क पड़ता है। उस व्यक्ति को आपके सुख दुख से, आपकी हंसी खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता। दे डोंट केयर अबाउट इट। इसीलिए उनकी जो सलाह है उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है उन्हें मजा ही आए देख के आपकी हालत। सो वो भागीदार नहीं है आपकी जिंदगी की। लेकिन जिंदगी में
मुट्ठी भर लोग ऐसे होते हैं जो आपके सुख दुख में भागीदार होते हैं, कि अगर आपको दुख होगा तो उन्हें भी दुख होगा, अगर आप परेशान होगे तो वो भी परेशान होंगे, अगर आपको तकलीफ़ होगी तो उन्हें भी तकलीफ़ होगी। ये लोग अक्सर आपको जो सलाहें दे रहे होते हैं वो बेहतर सलाहें होती हैं, वो एकदम सही सलाह होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि हाँ, दिस थिंग माइट हर्ट यू एंड दे डोंट वांट यू टू बी हर्ट। यहाँ पर एक ही लूप होल हो सकता है इन दो बातों में, वो ये है कि मोस्ट पीपल आर रिस्क अवर्स। ज़्यादातर लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, चीज़ों को जितना सिंपल है, जितना हैसल फ्री है उतना बनाना चाहते हैं। दे जस्ट वांट थिंग्स टू बी। तो अगर आपकी मम्मी को लगता है कि बाहर जाकर मेरी बेटी कैसे जिएगी, कैसे खाना खुद बनाएगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो फिर वो आपको कहीं जाने नहीं देंगे, सेटल नहीं होने देंगे बाहर। दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, राइट? तो सोच तो वो आपके बारे में ही रही है, बट सोचने का जो तरीका है वो रिस्क अवर्स है, वो आपको परेशान नहीं होने देना चाहता है, एंड सो ऑन। ऐसे केस में जब आप इन दोनों जगहों पर अटकते हो, इन दैट केस आपको एक ही व्यक्ति मदद कर सकता है, वो है एन एक्सपर्ट। तो खुद को जानो, खुद को समझो, दैट इज़ गुड। जो आपके भागीदार हैं सुख दुख में उनको जानो समझो, दैट इज़ गुड। एंड थर्ड इज़ एन एक्सपर्ट। आप थेरेपिस्ट से, डॉक्टर से, ज्योतिषी से, जिससे चाहो सलाह ले सकते हो कि एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए, एंड इन दैट केस यू विल बी गेटिंग गुड रिजल्ट्स, फार बेटर रिजल्ट्स। छोटा सा वीडियो था, कभी मौका मिलेगा तो और डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं और कुकी हम बिजी हैं, सो वो लेट चुकी है, मैं भी उसको साइड में लेट जाती हूँ, एंड वील हैव फन, वील टॉक अ लॉट, एंड इन बिटवीन आई होप, चाहे छोटी सी बात है लेकिन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।